बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 सितंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं आलमी मंजरनामे से। रूस यूक्रेन जंग जो है, ये मामला अब बाज़ाब्ता तौर पर फैल चुका है। बात अब नेटो से होती हुई अमेरिका तक आई है। अलास्का के करीब रूसी बमबार तैयारों की परवाजें और उसके बाद अब सूरत हाल का मजीद बिगड़ जाना। अमरीकी अफवाज को गैर मामूली हुक्मनामा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी कर दिया गया है। नेटो के जंगी तैयारे यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर है उस पर हरकत में आ चुके हैं और आलमी जंग के हवाले से अगले 24 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे कि मामला जो है वो जाता कहां पर है। इस वक्त सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये आपने समझनी है। इस वक्त एक तरफ तो रूस जो है उस पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है वेस्ट की तरफ से। खैर, इस एलिगेशन से पहले ही रूसी बमबार तैयारे उन्होंने अलास्का के बॉर्डर के करीब, अलास्का की जो आप कह लें कि उनकी एक टेरिटोरियल लिमिट्स हैं, उनको वायलेट करके और उनका जो मॉनिटरिंग जोन है, रशिया के बॉम्बर तैयारों ने वहां पर एंट्री दी और 2 दफा दी। और अमेरिका जो है उसने अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये अमेरिका को भी मैसेज है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब नाज़रीन इकराम ये कहा जा रहा है कि जी रशिया जो है उसकी समुद्रों के अंदर एक शैडो फ्लीट है। शैडो फ्लीट का मतलब क्या है जी? शैडो फ्लीट का मतलब यह है कि रशिया जो है वो ऐसे बहरी जहाज जो देखने में शायद ऐसे ना लगे कि ये जंगी बहरी जहाज हैं, लेकिन वो दर हकीकत जंगी बहरी जहाज हैं, उनको रूस जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और वो यूरोप के खिलाफ ड्रोन्स लॉन्च कर रहे हैं। ये इल्जाम किसने लगाया है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि यूरोप के बॉर्डर पर भी, ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर भी पोलैंड, इसके अलावा रोमेनिया, इसके अलावा एस्टोनिया, यहां पर रशिया के ड्रोन्स आए। फिर इवन डेनमार्क, नॉर्वे, इन मुल्कों में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की जो एयर ऑपरेशंस हैं वो भी मुअत्तल करने पड़े। और अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि रशिया तो समुद्रों के अंदर अपनी शैडो फ्लीट को यूज कर रहा है ये ड्रोन्स लॉन्च करने के लिए अगेंस्ट यूरोप। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि मामला गंभीर है और रूस जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त यूरोप, या फिर हम ये कह लें कि 3 मुल्क जो हैं इस रीजन के अंदर, बर्तानिया, जर्मनी और फ्रांस, क्रेमलिन, रूस के सदारती महल ने एक स्टेटमेंट दी है और रूस के सदारती महल ने नाज़रीन इकराम ये कहा है कि ब्रिटिश और फ्रेंच न्यूक्लियर आर्सेनल जो हैं उन्हें भी हमें अमेरिका के साथ अगर कल को हम निगोशिएशंस की तरफ जाते हैं, अमेरिका के साथ हम गुफ्तगू करते हैं ना, तो हम ये भी बात करेंगे कि बर्तानिया और फ्रांस अपने जो एटमी हथियार हैं उनको कम करने पर जोर दें। यानी अब रूस जो है वो इन मुल्कों को भी अपने लिए और इनके एटमी हथियारों को, इनके न्यूक्लियर आर्सेनल को, इनके न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए खतरा समझ रहा है। और यह स्टेटमेंट कहां से आ रही है? यह स्टेटमेंट आ रही है क्रेमलिन से। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी है कि कीव कैन विन ऑल ऑफ यूक्रेन बैक फ्रॉम रशिया, सेज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि यूक्रेन जो है वो पूरा अपना एरिया जितना रूस ने कब्जा किया है वो वापस ले सकता है। इसके साथ ही साथ इस वक्त कल की रात बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बीसीओ ड्रोन्स जो हैं वो रशिया ने बहुत बड़ा बारात जो है वो यूक्रेन की तरफ भेजा। यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला जो है वो किया गया और अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल समझे। सबसे पहले तो रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लारोव, उन्होंने अपनी यूएन जनरल असेंबली की स्पीच के अंदर उन्होंने नेटो कंट्रीज को बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग दे दी है। इससे क्लियर कट वार्निंग जो है वो दे नहीं सकते थे। उन्होंने वार्न किया है नेटो कंट्रीज को कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं ना, उसके बाद आप एक रियल वॉर अगेंस्ट रशिया जो है वो, यूरोपियन यूनियन और नेटो जो है वो इस वक्त दे आर ट्राइंग टू वेज अ रियल वॉर अगेंस्ट रशिया और फिर हम ये जंग लड़ेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन इकराम बताया यह जा रहा है कि नेटो के मिलिट्री प्लेन्स जो हैं वो, जो नेटो ममालिक और यूरोप का बॉर्डर है यूक्रेन के पास, उस पर इस वक्त डिप्लॉय हुए हैं और ईस्टर्न पोलैंड के रेजिडेंट्स ने यह रिपोर्ट किया है कि वो अपना जो बॉर्डर है यूक्रेन के साथ, वहां पर फाइटर जेट्स की आवाजें सुन रहे हैं। अब फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल क्यों होते हैं? फाइटर जेट्स यूजुअली स्क्रैम्बल तब होते हैं जब कोई एयर एक्टिविटी होती है या जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है, जब कोई एलियन ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मुल्क का, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो फाइटर जेट हो या वो कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट समझा जाए, फौरी तौर पर उस मुल्क के फाइटर जेट्स जो हैं वो फजा के अंदर आते हैं, वो
स्क्रैम्बल होते हैं और वो तैयार बैठते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रूस यूक्रेन जंग के अंदर आप सफबंदी देखें कि एक तरफ तो यूरोप को भी इस वक्त हल्का फुल्का ट्रेलर जो है वो रशिया दे रहा है, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया अपनी शैडो फ्लीट का यूज कर रहा है यूरोप के खिलाफ अपने ड्रोन्स भेजने में और यूरोप के साथ छेड़खानी करने में। अब ये जो पोलैंड का और दीगर ईस्टर्न फ्लैंक है वहां पर फाइटर जेट्स का स्क्रैम्बल होना, इसका मतलब है रशिया की तरफ से कोई एक्टिविटी हुई, और कल रात रशिया ने बहुत बड़ा ड्रोन अटैक जो है वो यूक्रेन पर लॉन्च किया। फिर इसके साथ ही साथ एक और चीज ये है कि भाई रूस जो है उसने भी वार्निंग दे दी है नेटो को भी, यूरोप को भी, और साथ ही साथ रूस ने कहा है कि भाई कल को अगर मुज़ाकरात होंगे तो हम बर्तानिया और फ्रांस के एटमी हथियारों पर भी बात करेंगे कि इनकी तादाद कम करो, ये हमारे लिए थ्रेट है, हम इसे अपने लिए थ्रेट समझते हैं। तो रशिया अपने मुतालबात जो है उनमें यूरोप को अपने लिए एक थ्रेट देख रहा है, यूरोप रशिया को अपने लिए एक थ्रेट देख रहा है। अब जो सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है वो ये है कि जो व्हाइट हाउस के स्पेशल एनवॉय है उन्होंने फॉक्स न्यूज को यह कंफर्म किया है, और उन्होंने फॉक्स न्यूज को यह बताया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने यूक्रेन को ऑथराइज कर दिया है कि वो लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और मिसाइल्स जो है वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, और टारगेट्स इनसाइड रशियन टेरिटरी, डीप इनसाइड रशिया। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से पहली मर्तबा ऐसा हुआ। इससे पहले क्या हो रहा था, अमेरिका अपने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दिफाई मामलात के लिए तो इजाजत दे रही थी इनका यूक्रेन वालों को कि आप हमारी चीजों को यूज कर लें, लेकिन वो कहते थे कि आपने हमारे मिसाइल रशिया पे नहीं मारने, आपने हमारे ड्रोन्स जो है वो रशिया पे नहीं अटैक करने। अब ट्रंप ने कहा है भाई हमारे हाथ खड़े हैं, यूक्रेन के लिए ऑथराइजेशन है, जो हथियार हमने दिया है लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो करो, रूस के अंदर डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी और मॉस्को में मिसाइल स्ट्राइक्स करो, टारगेट्स इनसाइड रशिया जो है उन्हें हिट करो। और ये क्यों हो रहा है, इसकी भी वजह यह है, इसकी वजह बेसिकली ये है कि इस पूरे के पूरे मामले में ताकि अपर हैंड भी हासिल किया जा सके, और अपर हैंड इसलिए होता है कि दूसरा मुल्क जो है उसे प्रेशराइज भी करना है। रशिया अगर इस सब के अंदर अपना पूरा एक होल्ड रखे हुए है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त उनकी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी हेड हैं, पुतिन के बहुत करीब हैं, दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने एक बहुत सख्त तरीन बयान जो है वो यूरोप के जो ममालिक हैं उन्हें दी है, और उन्होंने कहा है कि भाई जो इस वक्त टेंशन है ना यूरोप की मॉस्को के साथ, ये एक एक्सीडेंटल वॉर ही सही लेकिन ये वॉर की तरफ जा रहा है। और इन्होंने लिखा कि इन्होंने लिखा है कि यूरोपियन लीडर्स वर टॉकिंग अप द डेंजर ऑफ वॉर विद रशिया विद इन द नेक्स्ट 5 years। उन्होंने कहा कि यूरोप के लोग तो कह रहे थे ना कि अगले 5 साल में रूस के साथ यूरोप की बराह रास्त जंग होगी। सच अ सिनेरियो वुड कॉन्ट्राडिक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ऐसा सिनेरियो हमारे मुल्क के मफादात के खिलाफ है। रशिया को किसी के साथ जंग की जरूरत नहीं है, ये रशिया का मौकफ है कि हमें जंगों की जरूरत नहीं है, और इंक्लूडिंग ये जो घिसा पिटा यूरोप है। लेकिन इन्होंने इसके अंदर कहा है कि भाई फिर भी प्रोबेबिलिटी जो है वो एक फैटल एक्सीडेंट, एक जानलेवा एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी इस वक्त मौजूद है। और इन्होंने कहा है कि ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है इसका बिल्कुल ये रिस्क मौजूद है कि ये एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जिसमें वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यानी बड़ी तबाही के हथियार, जो कि वो ममनुआ हथियार हैं जो जंगों में इस्तेमाल नहीं होते, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इस सब के अंदर जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव ने भी स्टेटमेंट दी है, वो भी इसी तनाजुर में देखी जा रही है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग जो है वो जारी कर दी है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मैं आपको यह बताऊं कि रशिया जो है उसके खिलाफ अब अमेरिका ने चूंकि यूक्रेन को ऑथराइज किया है, तो अब रूस पर भी अटैक्स बढ़ेंगे। अब इसका फ्यूचर क्या होता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, वी विल हैव टू विटनेस दैट, बट ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।